आज हम JEE 26 एस्पिरेंट से बात करेंगे और एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे जो काफ़ी कॉमन थीम मुझे दिख रहा है। कई एस्पिरेंट्स ने एक तरह से गिव अप कर दिया है और उनको लगता है कि यार अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक JEE एस्पिरेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि 11th में उससे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, एक आध बच्चे के उससे ज़्यादा नंबर आ गए, या एक आध दो टेस्ट में कम नंबर आ गए, या 90% 10th में आते थे अब 30% आ रहे हैं। ये सब फालतू की सोच में पढ़ पढ़ के वो JEE प्रेप ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप करने वाले हो, क्योंकि अगर आपके अभी कितने भी परसेंट आ रहे हो, 5% आ रहे हो, 10% आ रहे हो, -10% आ रहे हो, 30% आ रहे हो, 50, वॉट एवर योर स्कोर इज, वो आगे जाके इम्प्रूव ही होगा। आप अपनी लाइफ में पहली बार इतनी डिफिकल्ट चीज़ एक अटेम्प्ट कर रहे हो जहाँ पे आप अपने लेवल के बहुत बियॉन्ड जा रहे हो। ठीक है, 11th क्लास और 10th क्लास में एनीवे बहुत अंतर होता है और आप डायरेक्ट 10th से JEE प्रेप में कूद गए हो। तो इट्स नॉट एन ईजी बैरियर टू क्रॉस, और उसमें टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 साल लगता है JEE प्रेप के फ्लो में आने में। मतलब जो वो तरीका है ना JEE प्रेप का कि आप लेक्चर जा रहे हो, फिर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस सिखाए जा रहे हैं, फिर उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप खुद से समझ रहे हो, फिर आप होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हो, ये जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर ढलने में ही आपको 8 9 10 महीने लग जाते हैं। तो वो टाइम आप नहीं डेडिकेट करोगे तो आप नहीं बनोगे। आप ये सोच रहे हो कि यार आज के आज मुझसे क्वेश्चन बन गए और नहीं बन रहे हैं, और मेरी क्लास के टॉपर के तो बन रहे हैं, तो यार वो 2 3 साल से पढ़ रहा है JEE के लिए शायद। ठीक है, या वो बहुत स्मार्ट है, जो भी है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी वो स्टूडेंट है उसकी कुछ अर्ली प्रेप या कुछ तो उसके पास है ऐसा जिसकी वजह से वो हो रहा है, और आप उसकी वजह से अगर अफेक्ट हो जाओगे ना, आप खुद बहुत पीछे आ जाओगे। ये पता है कैसी बात है कि जैसे कोई नया क्रिकेटर खेलने आ रहा है, वो उसके सामने विराट कोहली आ जाए, वो सोचे अरे यार ये विराट कोहली तो इतना बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन भाई विराट ने भी तो कहीं शुरुआत की थी ना बॉस। कई मैचेस में विराट 0 पर आउट होता है, कोई नया खिलाड़ी सेंचुरी नहीं मार देता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही केस है, आप इस फील्ड में नए आए हो, आपको जमने में टाइम लगेगा। क्या इसका ये मतलब है कि आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते? बिल्कुल नहीं। आप अभी भी, मैं आपको रिटर्न में देने को रेडी हूँ कि आप JEE 2026 की रैंक लिस्ट देखिएगा, उसमें टॉप 50 की रैंक लिस्ट देखिएगा, उसमें से एटलीस्ट 5 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th 12th में ही अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर शुरू की थी, 10वीं तक वो कुछ भी नहीं कर रहे थे और रैंक लेके आ गए। ठीक है, ऐसे बच्चे होंगे, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डवर्क, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ कंसिस्टेंसी। और आपकी क्या दिक्कत है? आप वो टाइम नहीं देना चाह रहे हो, आपको आज का आज रिजल्ट चाहिए, आज का आज फल चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ गिव अप मत करना प्रिपरेशन में, थोड़ा सा खुद से पेशेंस रखो। ठीक है, आप ऐसी बातें सोच के चलोगे कि अच्छा चलो यार नहीं आ रहे रिजल्ट, छोड़ देते हैं, तो यार फिर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे ना, आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। आप इवन अभी आप 20-30% पर भी बैठे हुए हो ना, अभी आपके पास 1.5 साल से भी ज़्यादा बचा है JEE एडवांस में, राइट? 1.5 साल क्या, और आई थिंक 20 मंथ्स के आसपास या उससे ज़्यादा बचा है आपके पास, राइट? सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स एन इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें भी दिवाली ब्रेक आएगा, क्रिसमस ब्रेक आएगा, 11th 12th के बीच का ब्रेक आएगा, कितनी चीज़ें आएंगी अभी, वो आपको इतने बड़े चंक्स ऑफ पीरियड मिलेंगे जब आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, केवल पढ़ना है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड यू डोंट क्विट एंड प्रोवाइडेड यू गिव इट योर ऑल। ठीक है, सो इफ दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक एवरीवन डज, कि बहुत पहले ही छोड़ देते हैं, मत छोड़ना। कितनी भी दिक्कत आ रही है, लगे रहो, अड़े रहो, रिजल्ट आएगा। ठीक है, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माई JEE 26 कोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल प्राइस। 7,500 पूरे 2 years का सिंगल प्राइस है। ठीक है, 20,000 का यूजली वो आता है, लेकिन अभी के लिए इट्स फॉर 7,500 टिल टुनाइट ओनली यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा JEE कवरेज मैं खुद कराऊंगा, एंड आई कैन गारंटी कि आप इस कोर्स को 3 4 5 बार JEE से पहले पढ़ के जाओ, एग्जाम के दिन ठंडे दिमाग से एग्जाम दे के आना, आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा ही होगा। कितने अच्छे कॉलेज में होता है वो यार देखो आप पे है। ठीक है, वो आप पे और आपकी मेहनत पे है, आपके फाइनल कंपोजर पे है, लेकिन जो उसके लिए रिक्वायर्ड कंटेंट होगा वो मुझसे बढ़िया, मुझसे ज़्यादा फास्ट कोई नहीं करा पाएगा, इतना मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ। स्पेशली अगर काफ़ी पीछे चल रहे हो, काफ़ी टाइम आपका जा चुका है और टाइम की कंस्ट्रेंट आपको फील होती है, देन दैट कोर्स इज़ द थिंग फॉर यू। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए कोचिंग में डाल चुके हो, शायद रिजल्ट नहीं आ रहा है, 7,500 में रिजल्ट मैं दिलाऊंगा। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो दैट वाज द वीडियो, प्लीज़ क्विट मत करना भाई, JEE प्रेप करते रहो, लगे रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।